नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज किया है कि आपको अपने पक्षियों के खाने में क्या चीज़ नहीं देनी चाहिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो कि लाड प्यार में आप अपने पक्षियों को खिलाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स को नुकसान करता है, उनकी लाइफ स्पैन को कम करता है। अचानक से कई बार क्या होता है, अनजाने में आप अपने पक्षियों को कुछ ऐसी चीज़ें देते हो जिसकी वजह से पक्षी की डेथ भी हो जाती है। इस वीडियो में एक एक करके उन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करूँगा जो कि हम अक्सर डेली रूटीन में ही करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि जब भी आप घर में पक्षी का कोई छोटा बच्चा लाते हो तो आपको थोड़ा सा समझ नहीं होती, क्योंकि आपने पहली बार पक्षी पाला है। इवन मैंने भी अक्सर देखा है लोगों को ला करके सबसे पहले उन्हें लगता है कि मिल्क देना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है छोटे बच्चे को मिल्क देते हैं तो मिल्क से उसकी भूख मिट जाती है। ऐसे में वो क्या करते हैं, दूध के अंदर पार्ले जी का बिस्किट मिला करके छोटे बच्चे को फीड कराना शुरू कर देते हैं। बच्चा खा भी लेगा, डाइजेस्ट भी कर लेगा, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट है, देखिए मतलब ये नहीं है कि उसके खाने से, इसका जो साइड इफेक्ट होता है डे बाय डे होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे की इम्यूनिटी सिस्टम इतना वीक हो जाता है। आपके बच्चे में कंटिन्यूस क्या है, मिल्क देने से क्या होगा, वॉमिटिंग के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, डायरिया आपको देखने को मिलेगा। छोटा बच्चा पहले से इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, उसके पतले 10 लग गए हैं। आप सोचेंगे कि ठंड की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब जो होता है मिल्क की वजह से होता है। इसलिए छोटे बच्चे में तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि मिल्क बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। इवन जो बर्ड्स होते हैं इनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस, हम ऐसा मानते हैं कि ये लैक्टोज दूध को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए दूध नहीं देना चाहिए। इसलिए जो आप बर्ड्स का स्पेशली जो सेरेलैक बनता है, जो हैंड फीडिंग फार्मूला होता है, उसमें आप देखेंगे कि उसके इंग्रेडिएंट्स में उसमें मिल्क बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए जो पहली चीज़ है जो कि आपने तोतों को या पैराकीट्स को नहीं देनी चाहिए, वो छोटे बर्ड्स को, वो है मिल्क। यानी मिल्क बिल्कुल अवॉइड कीजिए। यदि आप आज तक दे रहे हो तो कोशिश कीजिए आगे के लिए सावधान हो जाइए, आज से उसको बंद कर दीजिए। दूसरी जो एक ऐसी चीज है जो कि हम अपने घर में बर्ड्स को, आप या हम सभी लाड प्यार में देते हैं, आपने देखा होगा कॉफी, टी, सोडा। लाड प्यार में मैंने तो अक्सर देखा, मेरे पास लोग क्लाइंट आते हैं, जी हमारा तोता जो है जी कैंपा कोला पी जाता है जी, हम उसको सुबह शाम उसको चाय पिलाते हैं जी, हम उसको कॉफ़ी के सिप्स पिलाते हैं जी। आप यकीन मान के चलिए, अनजाने में वो क्या है, अपने पक्षी के साथ, उसकी हेल्थ के साथ जो है खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए कॉफ़ी, टी या सोडा में मोस्टली जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं, क्योंकि बर्ड्स की तो एक हैबिट होती है, जितने भी टेम बर्ड्स होते हैं, अक्सर आपकी कोई भी खाने की चीज़ लेकर के बैठते हो, बर्ड्स की एक हैबिट होती है कि आप जो खा रहे हो उसमें से अपना शेयर मांगना पसंद कर सकता है, आप जो लिक्विड ले रहे हो उसमें से अपना लिक्विड लेना पसंद कर सकता है। इसमें अल्कोहल भी हो सकता है, यानी कई मैंने देखा है लोग अपने जो बर्ड्स को जो है अल्कोहल भी देना शुरू कर देते हैं, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसकी लाइफ को हम ख़त्म कर रहे हैं जाने अनजाने में। हम उसको लाड प्यार में चीज़ें खिला करके उसकी लाइफ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें अपने बर्ड्स की डाइट में बिल्कुल, यदि आप गलती से दे रहे हैं तो आगे से उसको अवॉइड कर दीजिए। या अगर कोई पक्षी आप पालने की सोच रहे तो उन इस लिस्ट, ये जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घर में लिख करके टांग लीजिए कि ये चीज़ें घर के अंदर बर्ड्स को बिल्कुल देनी ही नहीं है। कॉफ़ी या चॉकलेट देने से क्या होता है कि बर्ड्स में एकदम से सबसे पहले जो है वॉमिटिंग के सिम्टम्स होते हैं। जैसे ही आपका बर्ड्स उल्टी करना शुरू करेगा, जब पानी का लॉस ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक क्या है, शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होने से क्या है, फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाएगा। आपके बर्ड्स में जो इसमें कॉज ऑफ डेथ होता है, जो मृत्यु का कारण हम इसको बोल सकते हैं कि एक्सेस वॉमिटिंग या डायरिया होने से, डिहाइड्रेशन होने से क्या है, उसको हार्ट स्ट्रोक यानी उसके हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। तो इसलिए ये चीज़ें अपने बर्ड्स की डाइट में बिल्कुल भी ना दें। कैफीन जो हम देते हैं उसमें क्या है, थियोब्रोमिन होता है, उसका साइंटिफिक रीज़न है। और थियोब्रोमिन का काम क्या होता है, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करती है। यानी आपने अक्सर देखा होगा, जब हम थोड़े से सुस्त हो जाते हैं और हम एक कप कॉफ़ी का पी लेते हैं, हमें थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। उसका रीज़न ये है कि कॉफ़ी के अंदर थियोब्रोमिन होते हैं, और यही जो थियोब्रोमिन यदि हम गलती से अपने बर्ड्स को कॉफ़ी पिला देते हैं और बर्ड्स का
ऑटोमेटिक हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी बर्ड्स में बहुत अधिक होती है। देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि आप पक्षियों में भी हार्ट अटैक होता है, लेकिन होता है। उसका रीज़न ये है कि कोई ऐसी चीज़ हम उसको खाने में देंगे जो कि उसकी बॉडी को सूट नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जाकर के बर्ड्स को प्रभावित करता है। अब बर्ड्स की डेथ का, मृत्यु का जो एक मुख्य कारण होता है, इसलिए ये चीज़ें बर्ड्स की डाइट में बिल्कुल अवॉइड कीजिए। एक चीज़ जो हम अक्सर अपने बर्ड्स में, कई बार क्या होता है, बर्ड्स गलती से चोरी करके भी खा लेते हैं, या जाने अनजाने में हम अपने बर्ड्स को लहसुन और प्याज अक्सर खाने को देते रहते हैं। ह्यूमंस के अंदर तो आप देखेंगे कि लहसुन जो होता है, कहीं ना कहीं हार्ट के पेशेंट्स जो आपने अक्सर देखा होगा कि खाते हैं, कि उससे जो है हार्ट्स काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन यहाँ बर्ड्स के केसेस में बिल्कुल उल्टा है, स्पेशली पैराकिट्स में, तोते के केस में। ये कहीं ना कहीं बर्ड्स में उसका एक साइड इफेक्ट आपको देखने को, उसकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत एक्सेस में देखने को मिलेगी। उसका मेन एक रीजंस ये है, साइंटिफिक रीजन जो मानते हैं, कि लहसुन के अंदर जो है सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, और आपको पता है जितने भी सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, ये क्या है, बॉडी के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड जो सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। और जब आपके आरबीसी ही आपकी बॉडी में से डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपकी जो ब्लड की इंटरनल पिक्चर है वो पूरी चेंज हो जाएगी। अब वो कहीं ना कहीं हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक का एक मेन रीजंस आपके बर्ड्स में होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए लहसुन अवॉइड करने का एक रीज़न ये है कि वो जो सल्फर कंपाउंड जा करके आपके ब्लड के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, और वो बर्ड्स की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, और आपका बर्ड्स अचानक से सडन डेथ होने का जो मेन रीज़न रहता है। यदि गलती से आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आप रेगुलर लहसुन देते रहो, आपकी बर्ड्स की अचानक डेथ हुई हो, तो उसका मेन रीज़न यही होता है कि सल्फर कंपाउंड्स की अधिकता होने की वजह से आपके बर्ड्स में हार्ट अटैक हुआ है। हम अक्सर लाड प्यार में अपने बर्ड्स को पॉपकॉर्न, चिप्स या जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं जिनमें नमकीन होती है, ये सब चीज़ें देते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। आपको पता है कि इनके अंदर साल्ट होता है। बर्ड्स को कभी भी एक्स्ट्रा साल्ट या डाइट में एक्स्ट्रा साल्ट, नमक ऐड करके नहीं देना चाहिए। बर्ड्स के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। एक्स्ट्रा नमक देने से बर्ड्स में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उनके जो फ्लूइड का जो बैलेंस है बॉडी में एकदम से गड़बड़ा जाता है। आपका बर्ड्स जो है चक्कर खा करके गिरना शुरू होता है। इसलिए यदि ये गलती आप कर रहे हो, अपने बर्ड्स को लाड प्यार में पॉपकॉर्न, चिप्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ें दे रहे हो, तो उसको तुरंत आज से ही बंद कर दीजिए। एक्सेस डिहाइड्रेशन होने की वजह जो है, इसमें बर्ड्स की डेथ का एक मेन रीजन होता है, और एक्सेस डिहाइड्रेशन होने की वजह से बर्ड्स की जो है किडनी काम करना बंद कर देती हैं। इसलिए ये चीज़ें बर्ड्स की डाइट में बिल्कुल अवॉइड कीजिए यदि आप अपने बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हैं। तो बर्ड्स को कभी भी फैट नहीं देना चाहिए। यानी फैट्स में क्या होता है, जैसे हम पराठे खिला देते हैं या रोटी के ऊपर अलग से घी रख के खिला देते हैं, आपको पता है कि जो फैट्स होता है ये बर्ड्स की आर्टरीज में जाकर के कहीं ना कहीं डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और एक आपने अक्सर एक टेक्निकल टर्म्स सुनी होगी, एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी ये जो फैट जब बर्ड्स के जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होता है, तो कहीं ना कहीं जोड़ों से संबंधित बीमारी यदि आपके बर्ड्स में होती है, यदि आप फैट ज़्यादा देते हो, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग रोटियों के अंदर घी लगा करके उसको पतला पतला चूरा करके अपने बर्ड्स को देते हैं। जो फैट है ये कहीं ना कहीं आपके बर्ड्स को नुकसान करता है, और आपके बर्ड्स के जॉइंट्स में जो गांठे वाली प्रॉब्लम होती है उसका भी एक रीज़न होता है कि आप अपने बर्ड्स को फैट बहुत ज़्यादा एक्सेस में देते हो। यदि आप गलती से ऐसा कर रहे, तो आज से ही अपने बर्ड्स की डाइट में फैट बिल्कुल से बंद कर दीजिए और अपनी बर्ड्स को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल दीजिए। बहुत से ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो कि बर्ड्स को खाने में कभी नहीं देने चाहिए। ये जो फ्रूट्स होते हैं कहीं ना कहीं पॉइजनस कह सकते हो, जो कि बर्ड्स की लाइफ को नुकसान कर सकते हैं। जैसे एवोकाडो एक फ्रूट्स है, वो कभी भी पैराकिट्स को नहीं देना चाहिए। दूसरा जो फ्रूट्स में है, फ्रूट्स सीड्स होते हैं, यानी जैसे आपने सेब और नाशपाती देखी होगी, सेब और नाशपाती के जो बीज होते हैं अंदर, वो कभी भी गलती से बर्ड्स को नहीं देना चाहिए। इसमें क्या होता है, ये पॉइजनस होते हैं। फ्रूट्स देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रूट्स के साथ अगर आपने सीड्स दिया है और वो सीड्स आपके बर्ड्स ने खा लिया, तो कहीं ना कहीं जाकर के उसमें पॉइजनिंग की वजह से आपके बर्ड्स की डेथ हो सकती है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि पक्षियों को खाने में क्या क्या चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।